किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक रॉट डिजीज के बारे में। ब्लैक रॉट डिजीज क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करें, इसके आने का कारण क्या होता है, कौन से बेस्ट केमिकल हैं इसको रोकने के लिए, कौन कौन सी फसलों को ये नुकसान पहुंचाता है और कितने परसेंटेज तक ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ब्लैक रॉट डिजीज यानी कि हिंदी में इसको हम काला सड़न रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लैक रॉट डिजीज जो है वो हमें ज्यादातर जो पत्ता गोभी की फसल है उसके अंदर देखने को मिलता है। बंद गोभी भी हम उसको कहते हैं, यानी कि कैबेज के अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर यानी कि फूल गोभी के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ब्रोकोली के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है, केल के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ऐसी फसलों के अंदर ये काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है जो ब्लैक रॉट डिजीज होता है। देखिए, ब्लैक रॉट डिजीज जो होता है ये एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण हमारी फसलों में आता है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो पौधा है उसकी जो पुरानी पत्ती होती है उस पर वी शेप में आपको पीलापन दिखाई देता है। वी शेप में पत्तियां वी शेप में पीलापन हो जाएंगी, या पत्तियां उतने जो उसके सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, पत्तियां वहां से ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो इस तरीके से वी शेप में स्टार्टिंग होती है। धीरे धीरे फिर ये पूरी पत्ती पेली पड़ जाती है और धीरे धीरे ये फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है और जो हेड होता है उसको भी ये येलो कर देता है, पीला कर देता है और बाद में उसमें सड़ान शुरू हो जाती है, यानी कि गलन शुरू हो जाती है, जिससे जो हमारा हेड है वो बेकार हो जाता है, पूरी की पूरी क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। देखिए, बैक्टीरिया क्या करता है जिसके कारण ये रोग आता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, मान लीजिए हमारा प्लांट कहीं से डैमेज हो जाता है इंसेक्ट की वजह से या किसी और वजह से उसमें चोट पहुंचती है, तो उसके माध्यम से वहीं से जहां घाव होता है वहां से वो एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर और जो फिर इस रोग का कारण बनता है। तो इस तरीके से ये आने आता है और इसकी पहचान जैसे मैंने बताई, आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पत्ता गोभी है उसमें ये सिम्टम्स दिख रहा है। पहले आपने देखा होगा कि वी शेप में देखिए पत्तियों पर वी शेप में आप देख सकते हैं कि वी शेप में जो सिम्टम्स है वो दिख रहा है और धीरे धीरे देखिए आप हेड पे भी देखेंगे कि अब हेड भी पूरा येलो कलर का होने लगा है और धीरे धीरे ये सड़ने भी लगेगा। तो इस तरीके से ये बहुत बुरी तरीके से हमारी फसल को डैमेज करता है। ये रोग अगर आ जाए और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते इनिशियल स्टेज में, तो ये 80% तक जो हमारी फसल है उसको डैमेज कर सकता है, यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत बड़ी तबाही ये मचाता है हमारी फसलों के अंदर। अब देखिए जानते हैं, यदि मान लीजिए आपकी खेतों के अंदर ये जो डिजीज है, ब्लैक रॉट डिजीज है, वो आपको दिख रहा है, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1 कि जिस भी प्लांट में आ गया है या जिस पत्ती में ये सिम्टम्स दिख रहा है, तो उन पत्तियों के उन अवशेषों को या प्लांट के अवशेषों को जिसमें ये डिजीज आ गया उनको पूरा का पूरा बाहर निकाल दें और उसमें आग लगा दें। उसमें खेत के अंदर बिल्कुल भी ना छोड़ें। यदि आप खेत के अंदर छोड़ेंगे तो बैक्टीरिया खेत के अंदर जाएगा और वो अपने आप को लंबे समय तक वहां पर जीवित रखता है। फिर बाद में भी आप क्रॉप लगाएंगे तो उसमें भी वो जो डिजीज है ब्लैक रॉट वो आने की संभावना रहती है। तो आप कोशिश करें कि उसके अवशेषों को पूरा का पूरा खेत से बाहर निकाल दें जिसमें ये डिजीज की समस्या आ चुकी है। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जब भी आप उस खेत के अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं या कोई भी आप वीडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो भी आपके औजार हैं उनको अच्छे से साफ कर लें। जब आप दूसरे खेत में उन्हीं से यदि वीडिंग करने वाले हैं, कल्टीवेट करने वाले हैं, क्योंकि उस खेत की मिट्टी दूसरे खेत में जाएगी तो वहां से जो बैक्टीरिया है आपके दूसरे खेत के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, जिससे आपको दूसरे खेत में भी जो ब्लैक रॉट डिजीज की समस्या है या इस बैक्टीरिया के कारण जो ब्लैक रॉट डिजीज आता है तो वो आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए कोशिश करें जिस खेत के अंदर ये समस्या आती है तो वहां पर जो भी आपके औजार हैं उनको अच्छे से साफ कर ले, पैरों को साफ कर ले, तब आप दूसरे खेत में जाएं ताकि उसका जो ट्रांसफर है दूसरे खेत में ना हो, बैक्टीरिया का ट्रांसफर आपके दूसरे खेत के अंदर ना हो। देखिए, यदि आपके खेत के अंदर ये जो समस्या है ब्लैक रॉट डिजीज की समस्या वो लगातार आपको देखने को मिल रही है, बंद गोभी में, पत्ता गोभी में या फूल गोभी के अंदर, ब्रोकली के अंदर या कोई भी फसल के अंदर जो ब्लैक रॉट डिजीज आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, हर साल आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2 से 3 साल का मिनिमम उसमें जो फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि उस कुल की फसलें आपको नहीं लेनी चाहिए, फिर अदर कुल की फसलें लेनी चाहिए। तो देखेंगे तो ये जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इतने समय में जब उसको होस्ट नहीं मिलेगा जो बैक्टीरिया है तो वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर फसल चक्र जरूरी हो जाता है यदि इस डिजीज की समस्या, ब्लैक रॉट रोग की समस्या आपके खेतों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब जानते हैं कि इसको हम कौन कौन से स्प्रे के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं।
तो देखिए स्प्रे में आपको क्या लेना है कि एक तो जैसा मैंने बताया बैक्टीरिया जनित रोग है, तो आप बैक्टीरिया पर काम करने वाले फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं, बैक्टीरियासाइड स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 50%, ये ब्लू कॉपर के नाम से आता है, ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, जिस भी नाम से ब्रांड नेम कोई भी हो, लेकिन उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% होना चाहिए। तो इसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं। इसका जो आपको स्प्रे लेना है वो लेना है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और आप स्प्रे यदि डिजीज आ चुका है तो स्प्रे आप 2 ले लें, यानी कि पहला स्प्रे लिया उसके कुछ समय बाद आप 1 हफ्ते बाद दूसरा स्प्रे रिपीट कर दें, तो आप इसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और देखिए जो भी आप बैक्टीरियासाइड यूज कर रहे हैं जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो इसके साथ आप जैसे हमारा स्टेप्टोसाइक्लिन आता है जिसमें स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, उसको भी 2 से 3 ग्राम पर टंकी आप मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बैक्टीरियासाइड है। हालांकि जो स्टेप्टोसाइक्लिन है उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन अभी 2024 तक वो मिलने वाला है। तो जब तक मिलता है जब तक आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं मिलता है तो फिर और कोई अल्टरनेटिव के तौर पे आप देख सकते हैं। तो अभी अवेलेबल है तो अभी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए कासुबी के नाम से भी आता है एक बैक्टीरियासाइड जिसमें कासुगामाइसिन होता है 3%, तो आप उसका भी ले सकते हैं स्प्रे। तो उसका जो स्प्रे लेना होता है हमें 400 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होता है, तो वो भी अच्छे से जो बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल करता है। या और भी कोई आपकी नज़र में बैक्टीरियासाइड है जो अच्छा काम करता है, तो कोई भी बैक्टीरियासाइड जो बैक्टीरिया पर काम करता है उसका स्प्रे आप ले लेते हैं, तो ये जो डिजीज है आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इरिगेशन है, पानी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। पानी जरूरत से ज़्यादा खेत में यदि आप देते हैं, ज़्यादा पानी भरा रहता है, आपने देखा होगा कि ब्लैक रॉट डिजीज की समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादा आती है जहाँ पर अधिक रेन होती है, अधिक बारिश होती है, क्योंकि बारिश के कारण वहाँ पे जल भराव ज़्यादा रहता है, तो जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया को इसको पनपने के लिए अनुकूल कंडीशन मिल जाती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा जो ब्लैक रॉट डिजीज है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए बारिश का पानी है, यदि बारिश का पानी पड़ रहा है ज़्यादा, तो एक तो जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए आपकी ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे आप जो बंद गोभी या फूल गोभी या ऐसी फसलें जिसमें ब्लैक रॉट आता है वो लगाएं, ताकि ज़्यादा बारिश हुई तो जो एक्सेस वाटर है, जरूरत से ज़्यादा पानी है, उसको आप बाहर निकाल दें। और यदि आप सिंचाई भी करते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि खेत के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आप पानी को मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको ब्लैक रॉट डिजीज पे अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।